हमने हमेशा ही मुसीबत में पड़ने पर लोगों की बदहाली और टूट कर बिखरने की खबरें देखी हैं और सुनी हैं, लेकिन आज हम आपको रूबरू करवाएंगे हरियाणा जिला के करनाल के एक ऐसे किसान से जिसके हौसले की सराहना हर जगह हो रही है, जिसने मुसीबत के समय में भी अपना धैर्य और साहस नहीं खोया, बल्कि मछली पालन में कई तरीकों को आजमाकर करोड़ों का बिजनेस फैलाया और आज इससे लाखों की कमाई भी कर रहे हैं। आखिर इस किसान की मछली पालन में ऐसा क्या राज छुपा है, ये जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आगे बढ़ने की हसरत तो हर इंसान की होती है, लेकिन जब आप इन सपनों को साकार करने की ओर बढ़ते हैं तो तमाम कठिनाइयां आपकी सफलता के आड़े आती हैं। इसके परे जो लोग इन तमाम चुनौतियों से जूझते हैं, मुश्किलों को मात देते हैं, उन्हें देर से ही सही लेकिन सफलता मिल ही जाती है। जोश और जज्बे से भरपूर ये कहानी है हरियाणा के करनाल जिले के गांव कमालपुर रोडान के सुशील कुमार की। एक ऐसा शख्स जो एक एक्सीडेंट के दौरान शारीरिक रूप से अक्षम हो गया, बावजूद इसके उसने हार नहीं मानी और आज वो लाखों किसानों के लिए एक मिसाल है। वो बताते हैं कि हार ना मानने वालों की हमेशा ही जीत होती है। कि मेरा 2015 में एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मुझे चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम है। फिर भी मुझे हार नहीं मानी, मैं इस काम पीछे लगे हूँ और इस काम को अच्छी तरीके से और करना चाहता हूँ और इस काम को और बढ़ाऊंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। दरअसल सुशील ने 10वीं कक्षा की पढ़ाई के दौरान ही मछली पालन की शुरुआत साल 2000 में की, जिसके लिए उन्होंने NDRI करनाल में बाकायदा मछली पालन से जुड़ी पूरी ट्रेनिंग ली और पंचायत की जमीन पर मछली पालन का काम शुरू कर दिया। एक बार जब काम चल पड़ा तो उन्होंने खुद की जमीन पर भी मछली पालन करने का फैसला किया, जिसके लिए पहले उन्होंने 2003 में 6 कनाल में झींगा पालन के लिए तालाब खुदवाया। फिर काम जैसे जैसे बढ़ता गया, मछली पालन का रकबा भी बढ़ता गया। मैंने लगभग 1999 में स्कूल में पढ़ते वक्त मच्छी की ट्रेनिंग करी थी करनाल NDRI से, और सन 2000 में मछली का काम स्टार्ट किया था, एक पंचायत का तालाब ठेके पे लेकर। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ाता चले गया और फिर 2003 में अपनी ज़मीन में 6 कनाल बांध खुदवा के मैंने झींगा मच्छी स्टार्ट की। साल 2000 में शुरू हुआ सुशील का यह सफर आज 19 एकड़ के बड़े फार्म में तब्दील हो चुका है, जिसमें 7 एकड़ में मछली के बच्चे तैयार करने की हैचरी है। बाकी के 12 एकड़ में 6 से 7 तरह की मछलियों का उत्पादन किया जाता है, जिससे उन्हें साल भर में 45 से 50 लाख की सालाना इनकम हो रही है। आज मेरे पास अपने यहाँ 7 एकड़ में काम है, जिसमें मेरी मछली की हैचरी है और 10-12 एकड़ में मछली पालन है, जो पंचायत के तालाब ठेके वाले रखे हैं। मेरा 7 एकड़ में फार्म है ये। लगभग इनमें मैं 30-35 लाख का बच्चा सेल करता हूँ साल में। मेरे यहाँ हैचरी पे जो फार्म है अपना, यहाँ हमारा मेन कतला, रहू, मिर्गल, ग्रास कप और कॉमन क्रप और बिग रेड सिल्वर आदि 5-6-7 वैरायटी का हम मेरे पास है। सुशील को पहले मछली का बीज बाहर से लाना पड़ता था, जिसमें से कुछ खराब हो जाती थी। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपने फार्म पर ही मछली का बच्चा तैयार करने का फैसला लिया और मछली का बीज तैयार करने लगे। आज वो बड़े स्तर पर सीजन के हिसाब से मछली के बच्चे तैयार कर रहे हैं, जिसे बेचकर उन्हें लाखों की आमदनी हो रही है। जो मछली का हमारा ब्रीडिंग का काम है, सीजन का काम है। हमारी जो ब्रीडिंग चलती है लगभग यहाँ हमारी फरवरी लास्ट मार्च से स्टार्ट हो जाती है कॉमन की ब्रीडिंग, और अप्रैल में जाके ग्रास, और मई में जाके लगा लो शुरू में स्टार्ट होता है, रहू से स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे करते करते लास्ट 8वें महीने में जाके सीजन ऑफ हो जाता है। बड़ा व्यवसाय, बड़ी पहुंच, ये बात भी सुशील के ऊपर बिल्कुल ही फिट बैठती है।
उनके यहाँ से मछली के बच्चे और मछली आसपास के कई राज्यों में जाते हैं, जिसमें हरियाणा, यूपी, दिल्ली समेत कई राज्य शामिल हैं। देखो, जो हमारा सीड का काम है तो ये मेन हरियाणा, पूरा हरियाणा आ गया, इसके अंदर यूपी आ गया, यूपी में जाता है, कुछ अपना पंजाब में जाता है, उत्तरांचल तक भी जाता है और राजस्थान में भी जाता है। बड़ी मछलियाँ तो लगभग मंडी में जाती है, जैसे मेन मंडी दिल्ली के अंदर है, चंडीगढ़ चली गई, पंजाब वाले पटियाले से आ गए, वो ले गए, तो ज़्यादा दिल्ली जाती है। सुशील बताते हैं कि मछली पालन में फायदा आपके तकनीकी ज्ञान पर टिका होता है। जैसे मछली को उसके आकार के हिसाब से आहार देना चाहिए। छोटी मछलियां यानी बच्चों को अलग फीड और बड़ी मछलियों को अलग फीड दी जाती है। जीरे से ऊपर फिंगरलिंग, इनको सारे को हम क्या काम करते हैं, सरसों की खल मेन, इसको सरसों खल का इसमें इस्तेमाल करते हैं, उसको ज़्यादा देते हैं हम जीरे के लिए। और महुए की खल जो शुरू में डालनी पड़ती है, उसके 12-14 दिन के बाद हम उसमें अपना स्पान छोड़ते हैं। स्पान में सरसों खल पानी में भिगो के और सरसों का तेल इसमें यूज़ करते हैं। बड़ी मछली के लिए भी मेन ज़्यादातर सरसों खल और मूंगफली खल यूज़ करते हैं हम, लेकिन उसके साथ साथ उसमें तो फीड भी डाल देते हैं कंपनी की, अलग अलग कंपनी के लेके। कहते हैं पैसा बड़ी चीज है, जो सुशील कुमार जमकर कमा रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात है देश दुनिया में सम्मान। और जाहिर है इतना मुश्किल भरा लंबा सफर सफलता से तय करने वाले की झोली इस मामले में क्यों खाली रहेगी। आज आसपास के कई लोग उनसे प्रभावित होकर मछली पालन के काम से जुड़े हैं, जो उनकी तकनीक, उनके काम की सराहना करते नहीं थकते। भाई सुशील जी जो हमारे इंद्री हल्का कमालपुर गांव के मछली फार्म का बहुत अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से मैं भी इनकी गाइडलाइन में काम कर रहा हूँ। पीछे इनसे सीड लेके गया था, बड़ा अच्छा मछली उत्पादन हुआ और काफ़ी मुनाफा मिला। और आगे भी मैं इनकी देख रेख में, इनकी गाइडलाइन में मछली उत्पादन को बढ़ाना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना कि हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा, यानी जो हिम्मती होते हैं केवल उन्हीं की मदद भगवान भी करता है। सुशील की हिम्मत, मेहनत और लगन सराहनीय है। हमें इनसे सीख लेने की जरूरत है। चाहे मुश्किल कितनी भी हो, इंसान को घबराना नहीं चाहिए। कृषि दर्पण, जी मीडिया। बदलते परिवेश में कई नई फसलें जो ज्यादा डिमांड वाली हैं उनका दौर है, और इस बात को जिन किसानों ने समझ लिया, अपना लिया, वो जल्द आर्थिक तरक्की के पायदानों को छूने लगते हैं। एक ऐसी अहम फसल है चेरी टोमेटो, जिसकी संरक्षित खेती की तकनीक अपनाकर आप अच्छी पैदावार के साथ ऊंची रेट पर इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। देखिए चेरी टोमेटो की उन्नत खेती के तरीके। बदलते परिवेश में कई नई फसलें जो ज्यादा डिमांड वाली हैं, उनका दौर है। इस बात को जिन किसानों ने समझ लिया, अपना लिया, वो जल्द आर्थिक तरक्की के पायदानों को छूने लगते हैं। एक ऐसी ही अहम फसल है चेरी टमाटो। चेरी टमाटर विटामिन ए, B6, C, K, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम और खाद्य रेशों का एक अच्छा स्रोत है। और इन्हीं खास गुणों के कारण चेरी टमाटर सामान्य टमाटर की तुलना में अधिक दाम में बिकता है। ये एक विदेशी सब्जी है जो खाने में नया स्वाद और आकर्षण लाता है। खास करके जो डिमांड है अभी ये चेरी टमाटर का, बड़े बड़े होटलों में, पार्टियों में और जगह जगह पर जितने भी पार्टी फंक्शंस होते हैं उसमें चेरी टमाटर का डिमांड बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। अब लोग धीरे धीरे जागरूक हुए हैं और बाजार का कीमत भी अच्छा मिलता है। चेरी टमाटो की खेती ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए इसे पॉली हाउस या शेड नेट में उपजाया जाता है। सामान्य टमाटर की तुलना में छोटे आकार का चेरी टमाटो लाल, पीला, नारंगी, सफेद, गुलाबी जैसे कई रंग और आकार में पाया जाता है, जो कि एक सीधी बढ़ने वाली किस्म होती है। जो चेरी टमाटर है ये बहुत ही छोटा, रंग बिरंगा होता है। इसमें लाल, गुलाबी, पीले, इवन अब बैगनी कलर के भी चेरी टमाटर भी मार्केट में धीरे धीरे आ रहे हैं। इसमें हर 2 नोड के बाद तीसरे नोड पे या 1 नोड के बाद दूसरे नोड पे इसमें फूल और फल लगते हैं और गुच्छे में फल आते हैं। ये गुच्छे 10 से लेकर के 35-40
फल का एक एक गुच्छा होता है। चेरी टमाटर से लगाने के 60 से 70 दिनों में उपज मिलने लगती है और लगभग 7 से 9 महीनों तक इससे उपज मिलती है। प्रति हेक्टेयर में चेरी टमाटर की खेती करने पर 700 क्विंटल तक उत्पादन मिलता है। कीमत की बात करें तो ये हमेशा आम टमाटर से 4 गुना कीमत में बिकता है। पॉली हाउस में करते हैं तो कुछ ऐसी किस्में भी हमने देखा है जिसका कि उत्पादन 700 कुंटल पर हेक्टेयर तक कह सकते हैं कि आपके पॉली हाउस में मिलता है। या प्रति स्क्वायर मीटर में हम यदि इसकी गणना करें तो 1 स्क्वायर मीटर से 12 से 15 किलो तक आपको ये मिल जाता है, फल मिल जाता है। यदि टमाटर 5 रुपये किलो है बाज़ार में तो इसका कीमत हमेशा 15 से 20 रुपए किलो तक, मिनिमम 20 रुपए किलो, यानी 4 गुना दाम कम से कम निकलता है इसका। पॉली हाउस में चेरी टमाटर को रस्सियों का सहारा देकर ऊपर उठाया जाता है जिसे स्टैकिंग कहते हैं। इसके लिए पौधों को सुतली से बांधने के बाद सुतली को ऊपर बांस से बांध दिया जाता है। इससे पौधों में फल वहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। फल जमीन को नहीं छूते जिससे वो गलन और दूसरे रोगों से बहुत हद तक बचे रहते हैं। हालांकि इसके वानस्पतिक वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए पौधों में समय समय पर कटाई छटाई करनी चाहिए। आपको स्टैकिंग करनी पड़ेगी, कुछ नहीं तो बाबर सिस्टम या फिर निपन सिस्टम में आप इसका काम कर सकते हैं, ट्रेलिस सिस्टम में काम कर सकते हैं। इसको पौधे लगाने के बाद इसको ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। चेरी टमाटो की खेती और दूसरी फसल की उपेक्षा, देखभाल और रखरखाव में ज्यादा आसान है क्योंकि इसकी खेती पॉली हाउस में होती है, इसलिए ड्रिप से इसकी सिंचाई करते हैं। साथ ही इसी माध्यम से इसे फर्टिलाइजर और दवा भी दी जाती है। ज्यादा गर्मी या पानी की कमी से कई बार इसकी पत्तियां और फूल पीला पड़कर गिरने लगते हैं। ऐसे में नमी बनाए रखना बेहद जरूरी है। ड्रिप के कारण ही खरपतवार की समस्या भी ज्यादा नहीं होती, लेकिन कुछ दिनों पर निराई गुड़ाई जरूरी है। ध्यान देना चाहिए कि जब आप फसल उगा रहे हैं तो नमी की कमी नहीं होने देना है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बहुत कम भी नहीं देना है, मेंटेन करके रखना होगा फसल को। खूब सूखने के बाद यदि आप पानी देते हैं तो फ्लावर झड़ेंगे, फल भी झड़ेंगे। इस तरह से आपको समय से नमी बना करके रखना है खेत में, खेत की साफ सफाई समय से करते रहें। हालांकि पॉली हाउस में खेती के कारण चेरी टमाटो में कीट रोगों का प्रकोप बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर यह थोड़ा बहुत प्रकोप होने पर आप उससे रासायनिक विधियों से भी निपट सकते हैं। प्री मैच्योर फ्लावर ड्रॉप, फ्रूट ड्रॉप, ये बहुत ज्यादा देखा गया है। ये टमाटर की आम समस्या है। इसके लिए बोरोस्टार है, इसका मात्र 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके 2 बार 10 दिन के अंतराल पे छिड़काव करें तो इससे आपका फूल फल झड़ने की समस्या रुक जाती है। इस तरह चेरी टमाटो जैसी आधुनिक फसल में सावधानी पूर्वक खेती की क्रियाएं अपनाकर आप अच्छी क्वालिटी की ज्यादा उपज ले सकते हैं। अगर आपकी खेती मेट्रो या बड़े शहरों के आसपास है तो आप इसकी भरपूर उपज लेकर इसकी अच्छी मार्केटिंग कर लाखों में कमा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कृषि दर्पण में वक्त एक ब्रेक का। एक और अहम रिपोर्ट के साथ